मिस्टर जू, मिस्टर जू, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकती हूँ? मैं अंदर आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मिस्टर जू, मिस्टर जू, होंगबिन, 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 होंगबिन। होंगबिन, 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 होंगबिन। होंगबिन, होंगबिन। आपको नदी के उस पार जाना है क्या? जी जी हाँ। वहाँ आगे जाएंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा। ब्रिज? जब नाव नहीं होती तो सब लोग ब्रिज से ही जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होंगबिन, होंगबिन, होंगबिन। मुझे डर लग रहा है। मिस्टर जू, मिस्टर जू, मिस्टर जू।
देखा कि हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन वो रुक जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। उसके हाथ से लेके पैरों तक सभी जगह चोट लगी थी। आखिर टेहुई ने किया ही क्या था कि उस इंसान ने गुंडों को पैसे देकर उसे मार दिया। हेलो नाना जी, मैं सेडोंग। मुझे नहीं लगता आज मैं वापस आ पाऊंगी, इसलिए मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी, और अगर दादी को मेरी जरूरत हो तो बताना। मैं मेरा फोन नंबर छोड़ रही हूँ। ते हुई गुजरने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, पर मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। लेकिन अपने पिता से नफरत मत करना, क्योंकि जो कुछ हुआ वो बीता हुआ कल था। सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। सॉन्सुडोंग और डेविड चैंग को पिकअप करके ड्राइवर जो अब यहां घर वापस आ रहे हैं सर। अब वो बस पहुंच ही रहे होंगे सर। आपको सॉन्सुडोंग की खुशबू पसंद है, इसलिए मैंने सॉन्सुडोंग जी से पूछा कि वो कौन से ब्रांड का क्रीम इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी वही ब्रांड यूज कर लूंगा, लेकिन वो एक्चुअली कोई क्रीम नहीं यूज करती। उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑयल इस्तेमाल करती हैं, और उस ऑयल की कोई खुशबू ही नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है, बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ। बाहर क्यों नहीं आ रहे? जी बताओ, वो बाहर कब आते हैं? जब गुस्सा होता हूं तब आते हैं ना? तो बताओ मुझे, अभी क्यों नहीं आ रहे? मिस्टर जू, मैं उन ब्लेड्स की बात कर रहा हूं, इडियट। सर आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। सर ब्लेड्स? कौन से ब्लेड्स? आपने सपना देखा होगा सर। होंगबिन के पिता जू जंगवन आखिर मेरी बेटी को क्यों मारते थे? तुम क्या बोल रहे हो? दादी की नकल कर रहा हूँ। उसके हाथ से लेके पैरों तक सभी जगह चोट लगी थी। ते हुई को छोड़ दीजिए। ते हुई की यह आखिरी निशानी बची है, उसे बख्श दीजिए। ते हुई गुजरने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, पर मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। लेकिन तुम अपने पिता से नफरत मत करना, क्योंकि जो कुछ हुआ वो बीता हुआ कल था। सब कुछ भूलकर
जिंदगी में आगे बढ़ो। क्या मुझे बता सकते हैं जू होंगबिन कहाँ पर मिलेंगे? नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ होंगे। साहब, तेहुई मर रही है। तेहुई आखिरी सांसें गिन रही है। मिस्टर जू, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जू, आप ठीक तो हैं? अरे सिट डाउन। तुम लोग आ गए? हेलो मिस्यून, ये मिस्टर जू का सामान है। साहब का सूटकेस उनके कमरे में रखवाओ और फिर चैंग को नहला देना। जी मैडम। नमस्ते सो मच। क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझसे बात करनी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज। डैड, दरवाजा खोलो और अभी क्या अभी बाहर आओ। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो मुझे। लेकिन सर आप... अरे ठीक है, छोड़ो मुझे। मुझसे वादा कीजिए सर कि आप मेरे साथ तुरंत घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, वादा करता हूं मैं। अब छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसे मारने के लिए गुंडों को पैसे दिए, बुरी तरह से मार डाला उसे, तड़पा तड़पा कर मार डाला उसे। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? सर प्लीज, मेरी वजह से। सर अब बस भी कीजिए गुंडों सर। को पैसे दिए, आपको चोट लग जाएगी सर, प्लीज। पिटवाया। क्यों किया ऐसा? मासूम थी वो, कितनी प्यारी थी, क्यों किया उन्होंने? उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? कमीने लोग। तुम मुझसे मिलने आए हो? मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तब से तुम पहली बार मुझसे मिलने यहाँ आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे थे। चलो अंदर चलो। आप जानते हैं कि वो बहुत मासूम थी, उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? जवाब दीजिए।
तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। आपने गुंडों को पैसे दिए थे ना? तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि ये सब मैंने किया है? आपने तेही को तब तक पिटवाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वैसे तुम्हें ये जानकारी मिली कहां से? बताओ, किसने कहा, किसने बताया तुम्हें? अगर ठीक से नहीं जानते तो बेहतर है चुप रहो। अच्छा एक बात बताओ, उस लड़की को लेकर कितने सालों तक तुम पागलों की तरह घूमना चाहते हो? 9 साल के थे तब से लेकर अभी तक तुम उसके प्यार में पागल हो। अब तो 30 साल हो गए हैं, मरने के बाद भी उसके पीछे पड़े हुए हो। जरा सोचो, तुमने अपनी जिंदगी कब जी? अगर तुम ध्यान दोगे तब आगे बढ़ोगे ना। मैंने कहा था मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा और फिर पूरी दुनिया को बताऊंगा आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जाग्यांग सुनो, इन्हें ले जाओ यहां से। वो मर गई क्योंकि वो उतनी ही जिंदगी लेकर आई थी। जो गलती मैंने की नहीं उसका जिम्मेदार तुम मुझे कैसे ठहरा सकते हो? मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें इसी वक्त मारने वाला हूं। शायद नहीं, मैं यकीनन मारने वाला हूं तुम्हें। इसे ले जाओ। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ करना, वेट करना पड़ा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ, गुरे में कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? जैसा कि तुमने पहले भी देखा है कि जू साहब का मूड हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहता है। हाँ, वो तो। कोई बात नहीं, मुझे बता सकती हो। मेरा काम है कि मैं हमेशा जू सर का ख्याल रखूं। मुझे उनके बारे में सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उनका बेहतर ख्याल रख सकूं। वो बात तो सही है। उन्हें पता चला कि चैंग की मॉम गुजर गई है। क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात की ज़रा सी भी खबर थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात को उन्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त उनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओहो, बेचारा, क्या हाल है उसका भी। तुम्हें नहीं लगता? जी।
तो मुझे बताओ और क्या क्या हुआ। क्या मतलब? जू सर कभी किसी लड़की के साथ इतना वक्त नहीं बिताते हैं ना। ओह अच्छा। क्या तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जो मुझे बताने में शर्मा रही हो? क्या? तुम फिक्र मत करो, वो हर चीज के पैसे दे देते हैं। पैसे चाहिए तो ये सब चलने दो। वांते, सुनो, तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। पढ़ाई करना मुश्किल होता होगा ना, लेकिन तुम चाहे कितनी बिजी क्यों ना हो, मैं चाहता था तुम एक बार मिल लो। मेरे पास कुछ लाल जिनसिंग और मशरूम है। हेलो अंकल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। होंगजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल तुम यहाँ कई बार आते हो है ना? हाँ, होंगबिन वापस आ गया क्या? क्यों हंस रहे हो? तुम उसके बारे में जानना चाहते हो या फिर उस लड़की के बारे में? क्या नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। जू साहब तो आज सुबह ही आ गए थे और कुछ देर पहले ही वो बाहर चले गए। और वो लड़की जो है ना, खैर जाने दो, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है ना। चलता। अरे सुनो, आपने जो बात अधूरी छोड़ी है उसे पूरी तो करते जाओ प्लीज। हाँ, जब तुम्हें उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बेफजूल बोलते बोलते थक जाऊंगा, मेरा मुंह दर्द करेगा और भूख लग जाएगी। सुनिए ना, जो लाल जिनसेंग और मशरूम जो मेरा भाई लेकर आया था, वो कोरिया के अगले लॉयर के लिए सही गिफ्ट होगा और मेरा भाई इसके बारे में जानता तो होगा ना। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया। वो लड़की जो थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी ना, वो अभी अभी यहाँ से चली गई। अंकल सुनो। हाँ? क्या आप प्लीज होंगबिन को दे देंगे? अरे सुनिए अंकल। अरे अब क्या हो गया? आप ये होंगबिन को ही देना, आसपास कोई ना हो तब, ठीक है? हाँ ठीक है। मिस्टर जू, अरे यहाँ मैं देख लूंगी, तुम किचन संभालो। जी मैडम। हमारे यहाँ चुसौक से जो लाल जिनसेंग और
मशरूम आए थे वो गायब हो गए हैं। ये आसानी से नहीं मिलती। पता नहीं किस जाहिल ने इतनी गिरी हुई हरकत की है। अब वहां चोरों की तरह खड़े होकर मुझे मत देखो। जाओ किचन में जाओ। मास्टर चैंग, तुम्हें अपनी नाना जी की याद नहीं आती? आती तो है। तो फिर तुम उनसे मिलना चाहोगे? उसके लिए तो हमें कार में बहुत दूर जाना होगा। मैं दूसरे ग्रैंडपा की बात कर रही थी, तुम्हारे नाना जी। लोग कहते हैं खून के रिश्ते ही सच्चे रिश्ते होते हैं। उन्हें लगता होगा कि शायद उन्हें अपनी जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें देखेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। इसी को तो हम खून के रिश्ते कहते हैं। और मुझे सिर्फ खून के रिश्तों पर ही भरोसा है, किसी और पर नहीं। अरे आप यहाँ कैसे? क्या बताऊं, मैं कल रात को गुरिये गया था और फिर रातों रात सियोल से वापस आया और फिर क्या बताऊं, मैं सोया भी नहीं। सोचा था थोड़ा सो जाऊंगा, लेकिन वो पागल औरत मुझे अपने नौकरों की तरह रखती है। अगर आपके लिए नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, फिर चाहे सामने वो बुढ़िया हो या कोई और। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अब वैसे आपके पास फोन है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं मिस्टर जू के साथ बहुत जल्दबाजी में निकल गई। क्या घटिया औरत है, मुझे हमेशा नौकरों जैसे रखती है, घटिया कहीं की। हेलो यूंजी, मैं यही हूँ सिडोंग जी के साथ। हाँ, मैं उनसे बात करवाता हूँ। ये लीजिए, फोन पर यूंजी हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो मिस यून जी, मैं सिडोंग बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत होशियार हो। मुझे तुम्हें सब कुछ खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी बातें हुई है वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। को सर और जू सर को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? वैसे हमने कोई राज की बात तो नहीं की है ना? लेकिन समझदारी इसी में है कि हम किसी से कुछ भी ना कहे। मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए, है ना? जी हाँ मिस यून, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी, अपना ख्याल रखिएगा। माफ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं, इसमें माफी की क्या जरूरत है, वो बुढ़िया तो है ही पागल। वैसे आपको कहीं छोड़ दूं? अरे नहीं, कोई बात नहीं। आप भी थक गए होंगे ना, वहाँ बस मिलती है, मैं उसमें चली जाऊंगी। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे नींद की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वो एक नंबर की जासूस है। मैं यूंजी की बात कर रहा हूँ, जो मेरे डैड के लिए काम करती है। उस पर यकीन मत करना, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसकी जड़ वही है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चैंग के अंकल हो ना? चैंग? अच्छा, वो चैंग। हाँ, शायद अंकल ही लगता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बताने के लिए थैंक यू कहूँ या... इसमें कौन सी बड़ी बात है, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या तुम्हारा होंगबिन के साथ कुछ चल रहा है? क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब क्या तुम उसके साथ हो? अच्छा, नहीं हो ना? अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो मेरे साथ डेट पर चल सकती हो।
हाँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मैं गाना गा लेता हूँ, जिम भी जाता हूँ, गिटार भी बजा लेता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जो दिल में था वही तो कहा। होशियार कहीं के। तुम मुझे मार क्यों रही हो? चुप बैठो। स्कूल जाओ और होमवर्क करो। ओह, तुम तो होमवर्क भी कॉपी करते हो ना? तो स्कूल जाओ और होमवर्क करो, नहीं तो टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देगी, समझे? तो जाओ, अब जाओ। ओह नहीं, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। दो टिकट देना। आगे बढ़ो, मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज। थैंक्स। ये टिकट उधार रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रेस पहनने की? उतारो इसे। कैसे हो तुम सब? उन्होंने क्लाउड स्टोरेज का पासवर्ड चेंज कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, फिर उन्होंने सर्वर ही खराब कर दिया। उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा हमारे कैबिन में लगा दिया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये तो तुम्हारा गाना है ना? उन्होंने चुरा लिया। क्या सच में? दरअसल उन लोगों ने उस मोबाइल गेम को कल अपलोड किया था और जब मैंने ये ऐप खोली तब मुझे ये गाना सुनाई दिया। क्या सच में? ये क्लाउड स्टोरेज पर था, इसलिए अब वो कह रहे हैं ये कंपनी का है। लेकिन हमने तो काम शुरू होने के बाद ही डाला था। अरे जब वो लोग हमें इस तरह से परेशान कर रहे थे तब तुम कहाँ थी बताओ? वो तो मुझे जाना पड़ा। तो तुम फिर से उसके साथ थी? चैंग को उसके नाना जी के पास ले जाना था। तुम पूरा टाइम उसके साथ घूमती रहती हो ना, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या? गंदी बातें मतलब? बताओ मुझे ये सब कब शुरू हुआ? झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे सब याद है। तो बताओ जो मैंने पूछा है। बताओ ये कब से शुरू हुआ और क्यों? क्या मैं कोई मॉन्स्टर बन गया हूं? मिस्टर जू, जब मैं मॉन्स्टर बन जाता हूं तो तुम ही मुझे संभालते हो, और जब नींद से जागता हूं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये सब आखिर कब से हो रहा है?
बताओ मुझे ये सब कब से हो रहा है? सर ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, यकीन करिए, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। देखते हैं, प्लान करना पड़ेगा। क्या सोचना है मुझे नहीं पता, आगे जाते मुझे हैं, कॉफी वो पीनी है बस। आप सुबह पी लेना। क्या? अरे सुनो ना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, सही जवाब देना। ये सॉन्ग से डोंग अच्छी दिखती है क्या? लेकिन शायद जू सर को लगता होगा, इसलिए तो उन्होंने उनको काम पे रखा है। टैलेंट तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, नहीं तो तुम्हें क्या लगा हमारे बॉस ऐसे ही किसी लड़की को काम पे थोड़ी रख सकते हैं? हाँ, सही कहा। तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुना था कि हमारे गेम के कैरेक्टर के साथ वो टैंगो करते हैं। हाँ, हमारे गेम का वो कैरेक्टर मस्त हॉट है, मजा आएगा। तुम्हें नहीं लगता सॉन सडोंग का चेहरा उस कैरेक्टर से मिलता जुलता है? तुम मेरे कैरेक्टर की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? कभी नहीं। मिस्टर किम स्यूगो, डेटा एनालिसिस टीम लीडर, और मिस्टर ओ जुनसिक, आइडिया टैक्टिक्स टीम मैनेजर। आप दोनों ने नाश्ता किया? हाँ, बताइए ना। और अगर नहीं किया होगा तो आज से नाश्ता करना शुरू कर देना, और हर रोज सुबह नाश्ता करने की आदत डाल लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? ये क्या बोल गई? मुझे भी समझ में नहीं आया यार। जब जियोन जियोन ने वो गाना लिखा तब वो ना ठीक से कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। उसने उस गेम के गाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, तब जाकर वो गाना बना है। उसे चुराने की सोचना भी मत। वैसे आप लोग नाश्ता करना शुरू करेंगे तो ऐसे चोरी के ख्याल दिमाग में आएंगे नहीं। गुड बाय। तुमने अभी कहा था तुम्हें 3 मिनट चाहिए, मैंने टाइमर लगाया हुआ है, बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। अब मुंह नहीं खोला तो खून के आंसू रोगे। मिस्टर जू। 5 4 3 2 1। अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो बोलना शुरू करो। ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ सर। किस दिन? जब आपने सुयोंग की मदद की थी सर। मेरी बहन। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने सुयोंग की मदद की थी। ये सब तब शुरू हुआ। सुग्योंग? कौन सी सुग्योंग की बात कर रहे हो? सर मेरी बहन को सुग्योंग। मैंने तुम्हारी बहन की मदद की? ये कैसे हुआ और कब हुआ? बताओ तो। मुझे लगा था कि मैं उसे कभी नहीं बचा पाऊंगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं सर, और उसके जाने के बारे में सोचकर अगर आपने अपना बोन मैरो डोनेट नहीं किया होता तो मेरी प्यारी बहन सुग्योंग जिंदा नहीं रह पाती सर। मेरी सुग्योंग इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती सर। तो इसका उस बात से क्या कनेक्शन हुआ बताओ? जी जी क्या? मैंने तुमसे यह पूछा था कि मैं मॉन्स्टर कब से बनना शुरू हुआ, और तुम अलग ही कहानी सुना रहे हो। जिस दिन आपने अपना बोन मैरो डोनेट किया था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी सर। उस दिन आपको पता चला कि जियोंग जो ओवरसीज बिजनेस डिवीजन के हेड है, उसने कंपनी के सारे पैसे ऐंठ लिए।
रात वाले दिन से ही आपके शरीर से बहुत सारे ब्लेड्स बाहर निकलते हैं सर। आप हंस क्यों रहे हैं सर? ये क्या मजाक चल रहा है? बताओ तो, बाकी लोग भी तो बोन मैरो डोनेट करते हैं, उनकी बॉडी से तो ब्लेड नहीं निकलते कभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी बकवास कहानी सुनाने की? मैंने उसी दिन से यह ठान लिया था सर कि आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। हाय, मैं सच बोल रहा हूं सर, आपने मेरी बहन की जान बचाई है सर। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, चाहे आपके शरीर से ब्लेड्स निकले या फिर कुछ और। मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं सहने दूंगा। पहले नाक तो साफ कर ले। मुझे माफ करिए सर, अगली बार से मुक्का खा लूंगा। तुम भी मारो, गुस्सा दिलाओ मुझे। बारिश नहीं हो रही है सर, जब बारिश होती है तभी ब्लेड्स बाहर आते हैं सर। मिस्टर जू, सुनो, बाहर बारिश हो रही है, चलो गुस्सा दिलाओ। सर अभी मैं अमेरिका से एक कॉल पे हूं। चलो थप्पड़ मारो मुझे। लेकिन सर, अबे गुस्सा दिलाना। सर, हमारा मोबाइल गेम क्रूनो जो जून में रिलीज हुआ था, वो वर्ल्ड मार्केट में इस वक्त सबसे टॉप पर है सर। और तो और सर, बिल गेट्स और ओबामा ने भी हमारे इस गेम को डाउनलोड किया है सर। ग्रेट, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। क्या हुआ सर? आपको ये खबर अच्छी नहीं लगी क्या? देखो, अब मैं अपना टैबलेट दांव पर लगा रहा हूं, समझे? तैयार? ओके, ये रहा टैबलेट। स्पीकर्स लाओ, ये भी दांव पे लगाता हूं। हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव स्पीकर्स हैं। उनसे क्या कर रहे हो? मौका दे रहा हूं, हार मान लो। लड़ाएंगे। नहीं, रुक जाओ, भरोसा रखो। हे जॉन्गजन, मैं अगले ठीक 4 मिनट 51 सेकंड में तुम्हें वो स्पीकर्स दिला कर रहूंगा। तुम बस देखते जाना। लगे रहो सेंगवान। सॉन्सेडोंग, जरा यहाँ आओ। और जरा जल्दी आओ। हे, सिडोंग नहीं। सुनो, मुझे नहीं पता है। हटो, देखा ना अपनी आंखों से, मैं यही कह रहा था। अरे शर्म करो, हम ऑफिस में हैं। अरे चुप करो तुम लोग, तुम्हें कुछ पता भी है? बड़ा आया। हाँ बेटे, मैं पहुंच गया हूँ। तुम जरा नीचे आओ ना। हाँ, जल्दी आना। ठीक है, ठीक है। कुछ भी करने के लिए जेब में पैसा होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई काम नहीं कर सकते।
क्या हुआ, खाओ। स्टेक पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे स्टेक पसंद है। तो फिर क्यों नहीं खा रही? आपने अचानक मुझे लंच पे इनवाइट क्यों किया? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, तो भूखी रहो। ये बारिश रुकने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। तेही के घर पर उस दिन कुछ हुआ था क्या? मतलब? क्या चैंग के नाना नानी ने तुमसे कुछ कहा था, कुछ अजीब सा? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वहाँ जो भी हुआ मुझे सब कुछ बता दो। कुछ ऐसा हो जिससे मुझे गुस्सा है तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ जिससे मुझे गुस्सा है? छोड़ो, तुमने वहाँ जो कुछ भी सुना होगा वो सब बताओ मुझे। मैंने बस इतना ही सुना कि तेहो तुम कितनी प्यारी हो। मैंने जब मेरी आंखें खोली तो लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। कहीं हम मर तो नहीं गए? वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लो। चोर! पकड़ो उसे! तुम इतनी देर से उसके पीछे भाग रही थी? वॉलेट में चैंग की मॉम का फोटो है ना? मम्मी, मम्मी, मम्मी! ए, रुको! ए, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? उतारो इसे। होंगबिन, होंगबिन! और क्या बात हुई? बोलो। तेहो मेरी जान, टूट पड़ो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। और चैंग के दादाजी ने मुझसे कहा था कि मुझे जब भी मौका मिले तो आपसे एक बात कहूँ। लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा। बताओ मुझे, बताओ ना। वो चैंग के बारे में है। वो लोग चैंग का ख्याल रखने के लिए तैयार है ताकि आप अपनी जिंदगी ठीक से जी सकें। और क्या? और आपको आपके डैड से नफरत नहीं करनी चाहिए। चैंग को बड़ा होते हुए देख वो अपने डैड की हालत को समझ पा रहे हैं। बेटा डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या समझ सकते हैं? चैंग के नाना जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो चैंग को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे। ले जाना चाहते थे? शायद वो चाहते थे कि उनका पोता हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहे। उनके? किनके पास? हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। किनके पास? बताओ। मिस्टर जू, आपके डैड।
मिस्टर जू, मेरे डैड मेरे बेटे को दूर क्यों ले जाना चाहते थे? तेही से दूर। मिस्टर जू, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। आप ठीक है ना? मिस्टर जू, मिस्टर जू, पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हो गया ये। मैं सोच रहा हूँ, आपको यहाँ से जाना हो, जल्दी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं बेहोश नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेहोश नहीं होने वाला। मुझे देखना मैं कैसे मॉन्स्टर बनता हूँ। मैं बेहोश नहीं होने वाला। मैं बेहोश नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेहोश नहीं होने वाला। देही ने जैंग को जन्म दिया है, ये बात डैड जानते थे। मैं यहीं पर रुकती हूँ, तुम आगे जाओ। ठीक है चैंग? वो मेरे बेटे चैंग को तेही से दूर ले जाना चाहते थे, और ये जानते हुए भी मैं बेहोश कैसे हो सकता हूँ? कैसे बेहोश हो सकता हूँ? मैं कैसे बेहोश हो सकता हूँ? मिस्टर जू, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हारे पापा जैसे तैसे बच्चों के खिलौने बेचकर गुजारा करते हैं।
मेरे बेटे से दूर रहो। उसके हाथ से लेके पैरों तक सभी जगह चोट लगी थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? दादी की नकल कर रहा हूँ। ते हुए जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन अफसोस मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। अपने पिता को गलत मत समझना।